हेलो जय हिंद इंडिया फ्रेंड और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के सिलेबस को। तो आप सभी एनडीए के एग्जाम को तो देने जा रहे हैं, तो आपको एनडीए के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये एक डिटेल्ड वीडियो है एनडीए के सिलेबस पर, जिसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सारे का सारा सिलेबस डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या इसके अंदर आता है और कितने कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम सिलेबस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के अंदर आपके होते हैं दो पेपर, एक होता है मैथ्स का और एक होता है जीएटी का। अब मैथ के पेपर के अंदर आपकी सिर्फ मैथ होती है और जीएटी के पेपर के अंदर आपके कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका इंग्लिश, साइंस और जीएस। तो पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के अंदर आपको 300 मार्क्स की मैथ आती है, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मैथ जो होती है आपको वो क्लास 11th और 12th की होती है, जिसके अंदर से आपके कुछ इस तरह के टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर इन टॉपिक को देख लेते हैं। तो पहला हमारा होता है सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनरी नंबर्स, सीक्वेंट एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, मैट्रिक्स, determinants, measurement of angles and trigonometric ratios, inverse trigonometric function, height and distance, properties of triangles। इसके बाद चलते हैं तो रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे टॉपिक 11th और 12th के लेवल के होते हैं और इनसे मिलते हैं आपको 120 क्वेश्चन। तो ये हो गई मैथ की बात, जिसका पेपर सेपरेट होता है। अगली बात करते हैं हम जीएटी की। जीएटी के अंदर 3 पोर्शन देखने को मिलते हैं आपको, वो है इंग्लिश आपका, फिर आता है आपका साइंस और अगला होता है आपका एसएसटी, या आप कह सकते हो उससे सोशल स्टडी, जिसके अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपसे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको मिलते हैं देखने को स्पॉटिंग द एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम एंड फ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इस तरीके से इंग्लिश के अंदर से 50 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स के अंदर से देखने को मिलते हैं। मेजर इसके अंदर 5 टॉपिक इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर से 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन इसके बनाते रहते हैं वो अलग अलग तरीके से। तो इससे पहले हम लोग साइंस पर चले। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप सभी लोग एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पर एनडीए 1 2023 के लिए कमांडो 4.0 बैच 8 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। ये एनडीए 1 2023 के लिए एक डिटेल्ड टारगेट बैच है। इसके अंदर आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का। आपको इसके अंदर मिल रही होंगी लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और आइकॉनिक कोर्स लेने पर आपको मिल जाती है 1-on-1 मेंटरशिप। आइकॉनिक और प्लस कोर्स दोनों ही लेने पर मिलते हैं आपको ब्रांडेड नोट्स, जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस कोर्स में एनरोल करके आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर अभी चल रहा है अनलॉक 20 का ऑफर, यानी अगर आप लोग 16 सितंबर तक अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इसमें एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा और एनरोल करते हुए एपेक्स 10 कोड का यूज़ करना होगा, तभी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और 16 सितंबर के बाद अगर आप इसमें एनरोल करेंगे तो आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट ही मिलेगा। तो अभी जाएं, इस ऑफर का फायदा उठाएं। और इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए एक और एक्साइटिंग ऑफर लेकर आया है, जो है अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको 399 रुपीज़ में मिलेगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर आपको मिलेंगे 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आपको सेक्शनल एंड पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिल रही होंगी। तो ये आपको मिलेगा 399 रुपीज़ में। और अभी अगर आप एपेक्स 10 कोड का यूज़ करेंगे तो 20% डिस्काउंट के साथ ये आपको मिलेगा 319 रुपीज़ में। तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 16 सितंबर तक ये ऑफर है। इनमें जाकर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए और एनरोल करके अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं हम साइंस की। तो जीएटी के पेपर के अंदर हमारा अगला पोर्शन देखने को मिलता है साइंस। हालांकि साइंस और जीएस जो होता है वो मिक्स आता है, इंग्लिश से एक सेपरेट आता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टॉपिक कौन से पूछे जाते हैं। तो साइंस के अंदर आपको मिलते हैं देखने को 50 क्वेश्चन, जो आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। फिजिक्स के अंदर से ज़्यादा पोर्शन आता है, जिसके अंदर से आपको देखने को मिलते हैं लगभग 25 क्वेश्चन, जो हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स के। तो अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आता है इसके अंदर मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, ऑप्टिक्स, जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी और आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 14 टॉपिक आपको फिजिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, जिसके अंदर से आपको देखने को मिलते हैं लगभग 15 क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री के अंदर आपके टॉपिक होते हैं फिजिकल एंड
केमिकल चेंजेस, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्ड्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। ये थोड़ा मिसलेनियस होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपको अलग अलग बुक के अंदर दे रखे होंगे। अगर आप एनडीए की कोई बुक परचेज करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी उसके अंदर कौन से टॉपिक होते हैं ये, ठीक है। अब चलते हैं बायोलॉजी पे, जिसके अंदर आपको आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं तो आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल एंड सेल डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा ह्यूमन सिस्टम 1, ह्यूमन सिस्टम 2। इसके अंदर दो तरह का ह्यूमन सिस्टम हो जाता है, एक जो आपका हार्मोन वगैरह से रिलेटेड होता है, दूसरा आपका रेस्पिरेशन सर्कुलेशन वाले सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर आता है हेल्थ एंड डिसीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। ये आपका एक जनरल साइंस की तरह चैप्टर होता है जिसके अंदर आप पॉल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं साइंस के अंदर, जिसके अंदर आपके बन जाते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, 25 आपके फिजिक्स से, 15 आपके केमिस्ट्री से और 10 आपके बायोलॉजी से। अब बात करते हैं सोशल स्टडी की, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगी हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी, उसके बाद आपको पॉलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, जिसके अंदर आपको देखने को लगभग मिल जाते हैं 15 से 18 क्वेश्चन तक। इसके अंदर आपको मिलेगी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मीडिएबल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको पता होगा, ठीक है। फिर चलते हैं ज्योग्राफी पर, जिसके अंदर आपको लगभग 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इसके अंदर इंडियन पॉलिटी आती है, बाहर का कुछ नहीं आता है, जिसके अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेजिस्लेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिलती है सिर्फ इंडियन इकोनॉमी, जो ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होती है, जिसके अंदर आपको 5 से 8 क्वेश्चन और कभी 5 ही क्वेश्चन ही रह जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर चलते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के अंदर आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर के अंदर आपको 5 से लेकर 8 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाते हैं। कई बार जो रीसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं या इंप्लीमेंट करी जाती हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर आप एक तरीके से करंट अफेयर के अंदर रख सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पुराने तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये डिटेल्ड सिलेबस था एनडीए का, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको पूरा पीडीएफ की फॉर्म में ये सिलेबस मिल जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में तो इतना ही। अपने एनडीए की प्रिपरेशन में लगे रहो। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर उससे पूछ सकते हो और मैं उसके सभी के जवाब आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।